अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं BFP TV और मैं हूं आपको होस्ट नुमान तारिक। नाज़रीन कराम, आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं इनका तारफ़ करवाऊँगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इनका हम जो इंटरव्यू लेंगे डिटेल वो इनके घर जाके लेंगे। आज हम थोड़ा सा टीज़र ले रहे हैं और इनके बारे में ये बताऊँ, ये शायर हैं, राइटर हैं, डायरेक्टर हैं। सबसे बड़ी बात ये फ़ख्र पाकिस्तान है। ये सार मुबालिक में इनको अवार्ड मिल चुका है। अब मैं इनसे बात करूंगा और उसके बाद इनसे कहूंगा कि ये हमें शायरी भी सुनाएं अपनी, और पंजाबी की इसको शेर सुनाएं। उसके बाद हमें साथ साथ उर्दू का भी कुछ सुनाएं। जी मैडम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया अपने चैनल पे गुफ्तगू करने के लिए। लेकिन मैं कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं हूँ। मैं समझती हूँ फ़ख्र पाकिस्तान हर वो शख्स है, चाहे वो ढाबे वाला है, चाहे कोई ड्राइवर है, चाहे कोई मज़दूर है, जो भी इस मुल्क के लिए ईमानदारी से काम कर रहा है या अपनी फैमिली के लिए, वो भी फ़ख्र पाकिस्तान है। क्योंकि फ़ख्र पाकिस्तान अगर हम किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऐसे लोगों को भी फ़ख्र पाकिस्तान कहा जाता है जो नहीं होते। इसलिए आपकी खिदमत बहुत हैं, आपने इतना लिखा है। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, मैं एक नज़्म गज़ल है पंजाबी की, वो सुनाऊंगी आपको। केड़ा केड़ा वर्का फोला, वाह, केड़ा केड़ा दुख वरतावा, केड़ा केड़ा वर्का फोला, केड़ा केड़ा दुख वरतावा, केड़े बूहे जा मैं बेवा, केड़ा बूआ मैं खड़कावा। केड़ा केड़ा वर्का फोला, केड़ा केड़ा दुख वरतावा, केड़े वेड़े जा मैं बेवा, केड़ा बूहा मैं खड़कावा। सुतियां लेखा फूड़ी पाई, सुतियां लेखा फूड़ी पाई, कित्थे जा मैं वेस वटावा। सुतियां लेखा फूड़ी पाई, कित्थे जा मैं वेस वटावा। लच्छियां गुंजियां सारियां अड़ियां, लच्छियां गुंजियां सारियां अड़ियां, चरखे ते हुण की मैं चढ़ावां। लच्छियां गुंजियां सारियां अड़ियां, चरखे ते हुण की मैं चढ़ावां। ना सिदराए प्रीत खालस, ना सिदराए प्रीत खालस, चाटी विच हुण की रड़कावां। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपने दिलचस्प वाक़े का पूछा। दिलचस्प वाक़यात तो ढेरों हैं। अगर मैं बताने बैठूंगी तो पता नहीं कितने दिन और कितनी रातें गुजर जाएंगी। लेकिन मैं आपको ये बताती हूँ कि जो मेरी पहली अचीवमेंट थी, या जो मेरा पहला, जब मुझे किसी ने एहसास दिलाया कि मैं लिख सकती हूँ, आप लोगों को हैरत होगी कि मैं उसको सिर्फ 4th क्लास में पढ़ती थी। लाहौर जूनियर मॉडल की मैं स्टूडेंट थी और शुरू से बड़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। तो हम एक दफ़ा बस भर के सारे स्टूडेंट्स जो थे ज़ू की सैर को गए। अच्छा, जब हम ज़ू की सैर से वापस आए तो मैम ने कहा कि आप लोगों ने जो कुछ भी देखा है ज़ू में, वो लिख के लाएं चंद लाइंस। तो अगले दिन जो मैं लिख के लेके गई, हमारी मिसेस महमूद हुआ करती थी टीचर, उन्होंने देखा, मुझे हैरत से देखा, फिर पेपर को देखा, फिर मुझे देखा, मुझे समझ ना आई क्या करें। मुझे कहती हैं, ये आपने किससे लिखवाया है? मैंने कहा मैम मैंने लिखा है। कहती हैं ये तो आप पोएम लिख के लाई हैं। अच्छा, मुझे तो सिर्फ पोएम का यानी इदराक तक नहीं था। उन्होंने मेरी अम्मी को कॉल किया, अम्मी से कहने लगी कि ये आपने इसको लिख के दिया। अम्मी कहती है मुझे तो पता ही नहीं क्या करती रहती है, इसने तो कभी स्टडीज़ में भी मेरी हेल्प नहीं ली। और ये वाकई मैंने कभी स्टडीज़ में पेरेंट्स की हेल्प नहीं ली शुरू से। बहुत शुरू में ली होगी, नर्सरी वर्सरी में। तो कहने लगी मुझे तो नहीं पता। उन्होंने कहा ये तो पोएम लिख के लाई है। अच्छा, उन्होंने फिर कुछ मिसरे विसरे आगे पीछे छोटे मोटे सेट करके उसको, तो हमारे एक जो म्यूज़िक के मास्टर होते थे स्कूल म्यूज़िक जो हमारी क्लास लेते थे, वो एक एक्स आर्मी के थे और बैंड के कोई थे, पुराने रिटायर्ड थे। वो लम्बरेटा ब्लू पे आया करते थे, हमारी म्यूज़िक क्लास लेते थे। उन्होंने जनाब वो उसको कंपोज़ किया और वो लाहौर अजायब घर में इंटर स्कूल, जूनियर इंटर स्कूल्स के दरमियान कंपटीशन हुआ। मैं भी सिंगर्स में थी, तो उसको जो गाना सा मैंने बनाया था उसको 2nd प्राइज़ मिला। हम सब ने गाया। तो
तो मतलब ये मेरे लिए एक ऐसी अचीवमेंट थी कि मुझे समझ नहीं आ रही थी और मुझे उस वक्त उसका एहसास भी नहीं था, बट एक अजीब सी खुशी थी कि मैंने कुछ ऐसा कर दिया है कि जो सबको यानी मैं एकदम नोटिस में आ गई थी। उसके बाद फिर मुझे याद है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मतलब हमेशा इम्पॉर्टेंट मौक़ों पे, मौके पे मुझे असेंबली में मेरा मज़मून, मेरी कोई छोटी मोटी पोएम या मेरा कुछ आर्टिकल लिखा हुआ हमेशा सुनवाया जाता था, और वो एसे ऑफ द वीक होता था या एसे ऑफ द मंथ होता था। तो बस इसी तरह फिर डिबेट्स में, कॉलेज में, स्कूल में डिबेट्स में बड़ा टॉप पे रहना, बज़्म अदब की प्रेसिडेंट मैं हमेशा होती थी। तो बस ये छोटी मोटी कामयाबियाँ करते करते फिर आज अल्लाह का बहुत लाख लाख करम किस मकाम पे हूँ। मैं अक्सर ये कहती हूँ, इंसान कुछ नहीं, इंसान कुछ भी नहीं। दोस्तों का प्यार है, आप सबका प्यार है, लोग कहते हैं तुम ये हो, तुम वो। ट्रस्ट मी, मैं अपने कान पकड़ती हूँ अकेले में, तौबा करती हूँ। वजह ये कि हम लोग कुछ भी नहीं है। मुझे बताएं, ठीक है आज मैं फ़रहीन चौधरी हूँ, मैं एक राइटर हूँ, किसी वजह से आज मेरी बिनाई चली जाती है या मेरी एक रग कट जाती है ब्रेन की, मुझे बताएं फ़रहीन चौधरी कहाँ गई? फ़रहीन चौधरी ख़त्म हो गई। सो पता नहीं क्यों मैं हमेशा दोस्तों को यही कहती हूँ कि कभी भी प्राउड ना फील करें, कभी भी किसी चीज़ पे घमंड में ना आए। अल्लाह का शुक्र अदा करें जिसने ये टैलेंट दिया या जिसने तौफीक दी इस टैलेंट की। इंसान कुछ भी नहीं है, इंसान सिर्फ मट्टी का ढेर है। थैंक यू। ये थी हमारे साथ फ़रहीन चौधरी साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। इंशाअल्लाह हम इनके घर जाएंगे और डिटेल से इनके इंटरव्यू लेंगे। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।